क्या आपको भी खाने में घी खाना बहुत पसंद है? और घर के घी की तो बात ही अलग होती है ना। मतलब हम बाहर से घी ले लें और हम घर में घी बना लें, उन दोनों में इतना फ़र्क होता है ना कि वो जिन लोगों ने ट्राई करा है उनके अलावा कोई नहीं समझ सकता है। तो बस ऐसा बहुत मतलब टेस्टी इन द सेंस कि इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होगी और जिस चीज़ में ये पड़ेगा उसका स्वाद भी दोगुना हो जाएगा। तो ऐसा टेस्टी सा घी बनाने के लिए हमने जो हमारा डेली का मिल्क होता है ना, उसकी मलाई इकट्ठा कर लेनी होती है। ये हमने 2-3 दिन की मलाई इकट्ठा करके रखी थी और उसमें थोड़ी मलाई और बची थी हमारे मिल्क में, तो हमने वो भी मतलब जब हम बनाने लगे थे तो हमने वो भी उस समय निकाल लिया था। और निकाल लेने के बाद हमें क्या करना है ना, ये मतलब बहुत लोग इसे हाथ से प्रोसेस इस ये वाली करते हैं, लेकिन वो बहुत ही टाइम टेकिंग होती है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फटाफट वाला तरीका, जो कि बहुत ही जल्दी से आपके घी को मक्खन में कन्वर्ट कर देगा और फिर मक्खन से आप घी बना लीजिएगा। तो बस हमें ये मलाई लेनी है और इस मलाई को ना हमें मिक्सी जार में डाल देना। हाँ, अगर आपकी मलाई थोड़ी पुरानी है ना, तो इसमें आप 1 चम्मच शक्कर डाल दीजिएगा। वो मलाई का जो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा नहीं होता ना, वो बिल्कुल नहीं आएगा। और इसे अच्छे से चला देना है, मतलब 2 मिनट तक इसे चलाइएगा और फिर एक बार बीच में खोल के चेक कर लीजिएगा। मक्खन का तो एहसास होगा ही आपको ना कि वो मतलब एकदम फ्लपी सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने चलाया लेकिन ये परफेक्ट नहीं हुआ था, तो मैंने फिर एक बार इसे चला दिया था और चला देने के बाद रिज़ल्ट आपके सामने है। मतलब एकदम अच्छा सा और फ्लपी सा मक्खन निकल के हो गया है। तो मतलब इस तरीके की कंसिस्टेंसी में जब मक्खन आ जाए ना, तो आपने समझ लेना है कि आपका मक्खन बिल्कुल हो गया है। तो इसे एक दूसरे बर्तन में पलट देना है और इसे पलटने के बाद ना, अगर थोड़ी बहुत और मलाई है ना, तो उसे फिर से मिक्सी जार में डालना है और डालने के बाद उसे भी मक्खन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। मतलब मक्खन जब सारा मक्खन बन जाए ना, तो बस सारे मक्खन को एक बड़े बर्तन में डालना है। मतलब बर्तन ऐसा होना चाहिए ना कि एक बर्तन आपका हाफ़ ही फुल होना चाहिए इस मक्खन से, क्योंकि ना ये जब मक्खन से घी का प्रोसेस होता है ना, तो ये बहुत बीच में थोड़ा बॉईल आता है, ये चीज़ें होती हैं, ये मेल्ट होगा, तो बर्तन कहीं छोटा ना पड़ जाए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा और हमारा बहुत ही टेस्टी सा मक्खन बन के तैयार है। इस मक्खन का चाहें तो आप कान्हा जी को भोग भी लगा सकते हैं, या अगर आपको रोटी के साथ मक्खन पसंद है तो आप खा भी सकते हैं। मतलब टेस्ट में आपको कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आएगा कि छाछ से बनने वाला मक्खन और इस मक्खन में कोई डिफरेंस है, बिल्कुल भी नहीं होएगा। और इसके बाद ना हमने अपने मक्खन को एक से 2 बार साफ़ पानी से धुल लेना होता है। धुलना सिर्फ इसलिए होता है ना कि इसमें थोड़ी सी खटास रह जाती है, मतलब मक्खन से थोड़ा खट्टापन आता है। तो जब हम उसे पानी से अच्छे से धुल लेंगे ना, तो उसका वो खट्टापन बिल्कुल गायब हो जाता है। तो इसलिए हमें मक्खन को जब ये बन जाए मक्खन फॉर्म में, तो इसे 1 से 2 बार साफ़ पानी से धुल लेना होता है। और डायरेक्ट पानी में सिंक में इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ डांट पड़ती है, मतलब ऐसा दूध वाली चीज़ें डायरेक्ट सिंक में डालने से। इसलिए मैंने पहले उसे मिक्सी जार में डाला है, फिर बाद में मतलब सिंक में नहीं डालते हैं हमारे यहाँ, मतलब गैया वगैरह को दे देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, लेकिन डायरेक्ट सिंक में नहीं डालते हैं दूध की चीज़ें। तो बस क्या करना है, फिर गैस जलानी है और अपने भगोने को रख देना है और मीडियम फ्लेम पे ही रखिएगा। फ्लेम को बिल्कुल हाई मत कीजिएगा और इसे धीरे धीरे मेल्ट होने दीजिएगा। मतलब घी बनाने के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत तो होगी ही, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से आपका मलाई से मक्खन बनाने का प्रोसेस ज़रूर जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये वाला प्रोसेस तो आप धीरे धीरे करेंगे तभी आपके घी में वो सोंधापन आएगा और कलर वगैरह बिल्कुल परफेक्ट सा आएगा, जिससे आपको देसी घी बिल्कुल देसी घी जैसा ही लगेगा। तो बस यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, ये बिल्कुल अच्छे से मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। और जब ये अच्छे से मेल्ट हो रहा है ना, तो आप देख सकते हैं ना, मतलब ये जैसा लग रहा है कि दूध फॉर्म में आ गया। फिर इसे बहुत देर तक पकाना है। मतलब ये मेरे को लगता है कि गैस पे इसे कम से कम 25 से 30 मिनट तो लगे होंगे। इतना टाइम तो लगेगा ही आपको घी में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपको अच्छा सा टेस्टी सा घी खाना है तो थोड़े पेशेंस के साथ आपको काम ज़रूर लेना होगा। और आप देख रहे हैं ना कि अब मतलब बिल्कुल ये घी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब आप कलछी देख के आइडिया लगा सकते हैं कि ये घी फॉर्म में आ रहा है। और ये देखिए, ये रिज़ल्ट आपको बता रहा होगा ना कि बहुत ही टेस्टी सा घी बनने वाला है। तो बस इस प्रोसेस में एक ही प्रॉब्लम होने वाली है कि आपका जो बर्तन घी वाला होगा ना, आपकी बर्तन धुलने वाली आंटी आपको बहुत बोलने वाली हैं कि आपने ये क्या कर डाला है बर्तन का। थोड़ी बर्तन की हालत ख़राब होती है ना, लेकिन घर के घी की तो बात ही अलग होती है भाई।
और बस पेशेंस के साथ आपको इसे चलाते रहना है, मतलब तली में ये बिल्कुल लगने ना पाए, इस बात का हमें ध्यान रखिएगा। और कलछी से इसे लगातार चलाते रहिएगा, मतलब अगर बहुत लगातार आप नहीं चला पा रहे हैं तो हर 30-45 सेकंड में से एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वरना ये तली में लग जाएगा ना तो फिर आपका घी थोड़ा सा जला जलाएगा। और हाँ, लास्ट में ना जब ऐसा बॉयल आने लगे और ये इसकी जो महेरी होती है ना, मतलब घी में जो ये रेड रेड पोर्शन होता है, इसे महेरी बोलते हैं। जब ये कुछ इस कलर की हो जाए ना तो आपको समझ लेना है कि आपका घी बिल्कुल हो गया। कुछ लोग इसे हल्का भी रखते हैं, लेकिन वो घी ना बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर करने लायक नहीं होता। बहुत ज़्यादा दिन जब हम उसे स्टोर करते हैं तो वो बाद में ना थोड़ा सा डालडा की जैसा स्मेल करने लगता है। तो इसलिए घी को बिल्कुल परफेक्ट इस कलर का पकाएं। और उसके बाद ना इसे स्टील, अगर आप तुरंत छान रहे हैं तो इसे स्टील की छन्नी से, या अगर आपने ठंडा कर लिया तो प्लास्टिक की छन्नी से छान के किसी डब्बे में भर के रख लीजिए और इसे सालों साल एंजॉय करिए। सच में ये इस तरीके से बना हुआ घी आपका ना तो ख़राब होगा, और हाँ, ये महेरी आप रोटी के साथ ट्राई कीजिएगा। सच में ये बहुत टेस्टी लगती है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आपने नहीं पसंद है तो आप इसे फेंक भी सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद है। तो बस आप देख रहे हैं ना, कलर वाइज और टेस्ट वाइज दोनों ही बहुत ही टेस्टी सा घी बन के तैयार है। तो बस इस आसान तरीके से आप घी से मक्खन बना सकते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और खाइए पिए एंजॉय करिए, और एक बार इस तरीके से घी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मुझे अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा, ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। थैंक